हेलो स्टूडेंट, आज ग्रामर का चैप्टर है अपना नरेशन का। नरेशन में देखा होगा आपने, ये सुना होगा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें दो स्पीच होती हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों, जैसे वक्ता ने कही वैसे के वैसे हम लिख देते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है ये बात कि डायरेक्ट स्पीच, जैसी वक्ता ने कही बात। फॉर एन एग्जाम्पल, रमेश सेड टू मी, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद टुडे। अब ये जैसा रमेश ने कहा था कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद टुडे, कि मैं आज इलाहाबाद जा रहा हूँ। अब आई किसके लिए यूज़ हुआ? आई रमेश के लिए है, यानी रमेश ने ही कहा था कि मैं जा रहा हूँ, तो ये आई कौन है? रमेश। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की कही हुई बात को, जैसे वक्ता ने कही हुई बात थी, उस बात को ज्यों का त्यों नहीं लिखेंगे, बल्कि हम अपने शब्दों में उसको कहेंगे। वक्ता ने तो बोल दिया, लेकिन उसको हम अपने शब्दों में कैसे बोल के देखेंगे। इसमें है, रमेश टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू इलाहाबाद। रमेश टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू इलाहाबाद दैट डे। अब इसमें देखो क्या क्या बदलाव आए हैं कि रमेश ने मुझे बताया दैट ही वाज। अब ये ही कौन है? ही यहाँ भी ही है, वो रमेश के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ हमने रमेश की कही हुई बात को हमने बोल दिया कि वह इलाहाबाद उस दिन इलाहाबाद जा रहा था। पास्ट की है, इसलिए दैट डे हो गया। और ही है, यहाँ आई की जगह हमने ही क्यों लगा दिया? क्योंकि उसकी बात को वहाँ रमेश ने कही थी कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ हम कह रहे हैं कि वह जा रहा है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के भी यहाँ दो भाग बताए हैं। डायरेक्ट स्पीच, जब हम शुरुआत, पहले सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच, जिसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है इसका एक पार्ट, और एक पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब जो डायरेक्ट स्पीच का जो आगे का हिस्सा होता है, फर्स्ट पार्ट, जैसे राम सेड टू मी। अब ये भाग है कोमा से पहले का भाग, इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पीछे की भाग है, जो कही हुई बात है, उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये दो भाग दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे कि आगे वाला पार्ट जो कोमा से, इन्वर्टेड कोमा से आगे का पार्ट है, वो रिपोर्टेड वर्ब है, और पीछे वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। क्योंकि जो बात कही थी, जो बात है, वो रिपोर्टेड स्पीच, और किसने किसको क्या कहा, वो रिपोर्टेड वर्ब। आगे इसमें देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को बदलने के लिए नियमानुसार रिपोर्टेड वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच में नियमानुसार कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। अब रिपोर्टेड वर्ब में क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं? पहले तो उसके जो रिपोर्टेड वर्ब में, जैसे हमने देखा होगा कि राम सेड, राम सेज, ही सेज, ऐसे सेंटेंस हो, तो उनको हमने चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जो से वर्ब है, से का मीनिंग होता है कहना, तो से वर्ब है, ये कभी भी अपने आगे सीधा ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इसलिए इसके आगे हमने टू लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ कहा राम सेड टू मी। अब ये से वर्ब है, से की सेकंड फॉर्म है सेड, तो इसके आगे सीधा ऑब्जेक्ट मी नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं बोल सकते कि राम सेड मी, क्योंकि से एक ऐसी वर्ब है तो डायरेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट नहीं लेती, बल्कि उसके बीच में हमने टू लगाना पड़ता है। और अब रिपोर्टेड, इसको हमने जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, तो हमने से की बजाय हमने, जब टू, से के साथ टू लगा होता है, यानी ऑब्जेक्ट साथ होता है, तो हमने उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे से को हमने टेल में चेंज कर लिया, और इसी दैट इट के आगे अगर सेज आ गया, तो हमने उसको टेल्स में चेंज करना पड़ेगा। और अगर वो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में यानी सेड है, तो उसको टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। वर्ब वही है, ये ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म से है, तो उसके आगे टेल लगा दिया,
और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सेज है, उसके साथ टेल्स लगा दिया। और अगर पास्ट में है, सेड है नहीं, सेकंड फॉर्म में है, तो हमने उसको टेल्ड में चेंज करना है, टोल्ड में। आगे यदि ऑब्जेक्ट ना हो, अब ये भी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमने सेम के सेम लिखना है। से को, सेज को, ये जो से है, ये से है, सेज है, शेड है, अगर इसके आगे टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसको बदलना नहीं है, सेम की सेम ही लिखना है। ये बात का ध्यान रखना है हमने। अगला इसमें एक ख़ास बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो ये कॉमा लगे होते हैं, चाहे सिंगल कॉमा लगा हो या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, उनको हमने हटाना होता है, उनको हटा देते हैं। और इसमें लिखा है कि उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे सिंपल सेंटेंस को तो हमने दैट में लगा दिया, सिंपल सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगता है। और बाकी आगे हम उसको बताएंगे कि इंटरोगेटिव में क्या कैसे लगाना है कंजक्शन, वो हम उस पार्ट में बताएंगे। लेकिन सिंपल सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगता है, यानी कि दो चेंज कर दिए हमने, कॉमा रिमूव कर दिए, कंजक्शन लगा दिया दैट, और इसके आगे लास्ट में कॉमा को हटा के हमने फुल स्टॉप भी लगा देना है, फुल स्टॉप। आगे है रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, ये कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, प्रोनाउन के परिवर्तन हो गए। आगे है टेंस के परिवर्तन हैं, टाइम और पोजीशन के परिवर्तन, ये 3 तरह के परिवर्तन करने होते हैं, इनको हम देखेंगे। अब ये परिवर्तन में देखो हमने कैसे क्या क्या परिवर्तन करने हैं। जैसे प्रोनाउन में परिवर्तन है, प्रोनाउन में हमने पहला परिवर्तन देखा कि फर्स्ट पर्सन है, यानी आई और वी है। आई का हमने मी में, ऑब्जेक्टिव केस में मी बदल दिया, वी को अस में चेंज कर दिया। पॉजिटिव केस में आई का माई हो गया और वी का और हो गया। सेकंड पर्सन में यू है, ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, पॉजिटिव केस में योर हो जाता है। थर्ड पर्सन में है ही, को ही में चेंज कर दिया, पॉजिटिव केस में हिज में चेंज कर दिया। शी है, शी को हमने हर में चेंज कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजिटिव केस में भी हर ही रहता है। और आगे ये है ईट है, ईट को हमने ऑब्जेक्टिव केस में ईट ही रहेगा, पॉजिटिव केस में ईट्स है। दे है, इसको दैम लगा बना दिया ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजिटिव केस में हमने इसको देर में चेंज कर दिया। आगे इसमें हम प्रोनाउन में एक जब चेंज करते हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन है उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन है उसको चेंज नहीं करते हैं। इसको एक नियम से और भी सीख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 कर लो कि भाई जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और थर्ड पर्सन वो चेंज नहीं होता। तो ये अपनी एक फार्मूला बन गया कि भाई 1 2 3 ऐसे वन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। टेंस में परिवर्तन के नियम कि भाई यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ये बात ध्यान रखने की है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब आगे वाला हिस्सा, जैसे राम सेड, ही सेड, वो जो हिस्सा है रिपोर्टेड वर्ब वाला, उसमें अगर टेंस हमने देखना है कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म हो, फ्यूचर टेंस शैल विल का प्रयोग हो, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसके टेंस में हमने कुछ फ़र्क नहीं करना, टेंस वही रखना है। बाकी नाउन, प्रोनाउन और पोजीशन तो चेंज होती है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस अगर पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ नियम हैं कि कैसे हमने चेंज करना है अगर पास्ट में हो। पहली बात बताई, ध्यान दोबारा रिपीट करता हूँ कि रिपोर्टेड वर्ब
अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता टेंस में। लेकिन रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच का निम्न अनुसार चेंज करते हैं। नियम आगे दिए गए हैं, हम इसमें बताते हैं। जैसे प्रेजेंट वाले सारे टेंस पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट में इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट। यानी कि जितने भी प्रेजेंट के सारे चारों के चारों टेंस हैं वो सीधे सारे पास्ट में चेंज हो गए। अगला है पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पीपीसी लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में हो गए। पास्ट के दो टेंस चेंज होते हैं, यानी कि पास्ट का जो पहला टेंस है वो तीसरे टेंस में चेंज होता है और पास्ट का दूसरा टेंस है वो चौथे टेंस में। ये याद रखने की बात है। अब बच गए तीसरा और चौथा, वो चेंज नहीं होता। यानी कि पास्ट परफेक्ट है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो चेंज नहीं होते, वो टेंस वही रहते हैं। इसको इस टेबल से और आसानी से समझ सकते हैं। इसमें वही बात है कि भाई पहला टेंस जैसे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज और डू का प्रयोग होता है, उसको हम डिड में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे। इज एम आर है, इज एम आर को वाज वर में चेंज कर लेंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर लेंगे। हैज़ हैव है उसको हैड में चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है यानी हैज़ बीन है, हैव बीन है, उसको हैड बीन में चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और वो अभी टेबल के अनुसार है कि डिड को हैड में चेंज कर लेंगे। इट मीन्स जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट में है, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड। वाज वर इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर लेंगे, यानी कि वाज वर को हैड बीन में चेंज कर लेंगे। हैड नो चेंज, हैड बीन नो चेंज, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट है उसका चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको चेंज नहीं करते। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स में शैल है वो शुड में चेंज हो जाएगा, विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन है वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे हो माइट में चेंज हो जाएगा। और अगर शुड वुड माइट सीधे आ जाते हैं, कुड मस्ट ऑट टू यूज टू, जितने भी बाकी के मॉडल बच गए उनको हमने चेंज नहीं करना, वो मॉडल को मॉडल सेम के सेम रखना है। चार चेंज करने हैं, शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज करना है। ये कुछ टेबल है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, याद भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट में है टेंस के अलावा टाइम और पोजीशन में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। टाइम और पोजीशन में फ़र्क में जैसे नाउ और जस्ट आ जाएगा उसको हमने देन में चेंज करना है, अगो है उसको बिफोर में चेंज करना है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज करना है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टुडे है उसको दैट डे में चेंज करना है, टू नाइट है दैट नाइट में चेंज करना है, टुमारो है द नेक्स्ट डे को हम द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकते हैं। अगला है दिस है वो दैट में चेंज हो जाएगा, ये पोजीशन है। दिस है वो दैट में चेंज, दीज है वो दोज में चेंज हो जाएंगे, हेयर है वो देर में चेंज हो जाएंगे, कम है वो गो में चेंज हो जाएगा। इन टेबल को अच्छी तरह लिखना, अच्छी तरह याद करना। इसके अलावा एक नोट है कि यदि नाउ दिस हेयर देयर इनको वैसे तो हम चेंज करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ऐसी वस्तु या व्यक्ति आदि को संकेत करता हो अगर जो वक्ता के समक्ष उपस्थित हों, उस समय बिल्कुल जो बोलने वाले हैं उसके सामने हो, तो इन शब्दों में परिवर्तन कई बार नहीं भी होता है। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच किसी शाश्वत सत्य या आदत को प्रकटता है, इसको हम आगे हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। एक बार देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टेड वर्ब किसी शाश्वत सत्य आदत या फिर प्रोवर्ब को दिखाता है, इसको हम आगे बता रहे हैं, डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट में है हम देखेंगे
कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस देखना है हमने सबसे पहले। जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पहले हम चेंज करने का तरीका देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को देखना है और उसके टेंस को चेक करना है कि वो टेंस कहीं टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस को उसमें कोई चेंज नहीं करना। पीछे मैंने बताया था, एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ कि पहला एग्जाम्पल है ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। अब हमने सबसे पहले मैंने कहा था कि रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को, तो रिपोर्टेड वर्ब अपनी ये है और इसका टेंस कहाँ से चेक करेंगे, उसके वर्ब को देखेंगे। ही सेज, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी प्रेजेंट का कोई टेंस हो, फ्यूचर का कोई टेंस हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है अपनी, इसके टेंस को हमने चेंज नहीं करना है। एक बार बदल के देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। जैसे ही सेज है, ही सेज, आगे हमने दैट कंजक्शन लगा दिया, ही सेज दैट। अब आई किसके लिए प्रयोग हुआ, मैंने अभी नियम में बताया था प्रोनाउन चेंज में कि आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, इसको हमने फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार चेंज होगा, तो हमने इसको ही दैट के आगे ही लगाना है, ही। अब टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट में रहेगा। आई एम गोइंग टू जयपुर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगना है ही इज गोइंग टू जयपुर, सेम लिखना है सही। इनके जो इन्वर्टेड कोमा है, ये कोमा इनको हटा देना है हमने, इनकी जगह यहाँ तो दैट लग गया, ये लग गया, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा देना है। अगला सेंटेंस लेते हैं, शी सेज टू मी, शी सेज टू हिम यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम। अब इसको चेंज करते हैं, हम देखते हैं शी सेज टू हिम, तो ये देखो हमने सबसे पहले इसका टेंस देखा, सेज टू हिम प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के हमने प्रेजेंट टेंस है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस को हमने चेंज नहीं करना है। बाकी इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कैसे करेंगे। अब पहले शी सेज टू, अब सेज टू यानी कि सब्जेक्ट है और आगे ऑब्जेक्ट भी है। इसको सीधे तरीके से ऐसे भी समझते हैं कि भाई सेज या से के आगे टू लगाओ, टू जब भी लगता है जब आगे ऑब्जेक्ट हो। तो हमने इसको टेल्स में चेंज करना है। जैसे हमने शी सेज टू हिम की जगह हम क्या लिखेंगे, शी टेल्स हिम। इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ टू नहीं लगाना है, यहाँ बीच में हमने टू नहीं लगाना है, सीधा ही लिखना है शी टेल्स हिम दैट। इतना यहाँ तक लिख दिया, ये कॉमा हटा दी और कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। आगे यू है, यू हमने पहले चेक करना है कि कौन सा है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है यू, तो सेकंड पर्सन के बारे में बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपना है हिम, तो हिम का ही हो जाएगा ही। टेंस को हमने चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यू आर राइटिंग ए लेटर, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगना है ही इज राइटिंग ए लेटर टू हिम। ये भी हिम है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को तो हमें वैसे चेंज नहीं करना है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना, हिम का हिम लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और ये कॉमा है ये हटा देंगे। ये अपना टेंस हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आगे है, अगला है ही सेज टू मी आई एम इल टुडे। अब इसमें देखो हमने वही बात है, 4-5 एग्जांपल बताए थे, ये इसको टेंस देखा हमने प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हमने इसके टेंस रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस को चेंज नहीं करना है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ही टेल्स मी
दैट। अब आई एम है, आई को हमने ये कोमा हटा के हमने दैट लगा दिया, इस कोमा को हटा दिया। अब आई है, आई प्रोनाउन को हमने, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा और इसमें सब्जेक्ट है अपना ही, तो ही के अनुसार दैट ही। अब आई एम इल, अब ये आई के साथ एम लगा हुआ तो ही के साथ इज लग जाएगा, ही इज इल। अब टडे है तो ये टडे ही रहेगा, आई एम इल टडे ये, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ये कॉमा भी हटा देंगे। अगला है रीता सेज किशोर सेंग ए सॉन्ग। अब ये इसमें भी वही टेंस है, मैं यही एग्जांपल दे रहा था कि भाई प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, इसमें भी ऐसे है रीता सेज। अब इसमें हमने, इसमें टेल्स नहीं लगाना है, इसमें रीता सेज ही रखना है, क्योंकि यहाँ अब ये देखो टू में टू नहीं लगा हुआ है, टू या ऑब्जेक्ट नहीं लगा साथ, तो इसको सीधे ही हमने लिख देंगे रीता सेज, रीता सेज, रीता सेज दैट, इसको हमने सीधा ही लिख देना है। किशोर सेंग ए सॉन्ग, अभी किशोर है, इसको क्या किस में चेंज करेंगे, किशोर थर्ड पर्सन है, नाम है, ऐसे कैसे रखेंगे, किशोर सेंग ए सॉन्ग। अब ये देखो इसकी पास्ट का टेंस है तो इसको भी हमने चेंज नहीं करना है, पास्ट में ही रहेगा ये, किशोर सेंग लिख देंगे ऐसे कैसे, सेंग ए सॉन्ग, इसमें और कुछ बदलाव नहीं करना है, लास्ट वाली कोमा हटा के फुल स्टॉप लगा देनी है हमने। अगला टेंस हम लेते हैं ही विल से यू। अगले में है कि भाई ही विल से यू, अब इसके टेंस को हमने चेक किया, विल से, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये फ्यूचर टेंस में है। अब यहाँ हमने ही विल से, अब ही विल, यहाँ टू से के आगे टू और था, टू लगाना था, ही विल से टू यू, तो हम सीधा इसको लिख देंगे ही विल टेल यू, ही विल टेल यू। अब कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे हम यहाँ, दैट लगा देंगे, इतना था हो गया। आगे जो आई है, ये आई चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसको लिखेंगे ही। कैन को, अब यहाँ कैन को कुड में चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसके हमने टेंस को ही हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ कैन का कैन ही रहेगा, ही कैन नॉट टीच यू। अब यू है, टीच तो ठीक है, यू है, ये सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू से ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट में भी यू ही है, तो यहाँ यू ही रहेगा, यू, और लास्ट में फुल स्टॉप, और इस कॉमा को हटा देंगे। ये अपना पहला नियम था कि भाई जो प्रेजेंट में टेंस है या फ्यूचर में जो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस है, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना। दूसरा इसमें नियम ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई, दूसरा नियम ये है कि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर का तो चेंज होना ही नहीं है, लेकिन अगर पास्ट है तो भी कई बार रिपोर्टेड स्पीच, कई कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका कारण इसमें दिया गया है, ये देखो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सच्चाई है, शाश्वत है, जिसको हम बदल नहीं सकते, मैथमेटिकल या साइंटिफिक ट्रूथ हो, हैबिचुअल या मॉरल एक्ट हो, या कोई प्रोवर्ब, मुहावरा, कहावत हो, तो रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ। पहला है ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। सबसे पहले मैंने बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेक करना है हमने, तो ये ठीक है, पास्ट का है, ये पास्ट का है तो अगला बदलता है, अगले का टेंस बदलता है, लेकिन अगले की भी हमने ये इस नियम में हमने ये भी देखना है कि ये है किस प्रकार का
कैसा है ये सेंटेंस, देख पढ़ते ही पता लग जाएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये शाश्वत सत्य वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। तो इसमें इसके टेंस को हम चेंज नहीं करते। अगर चेंज करते हैं तो एक बार चेक करके देख लेते हो। द सन सेट्स इन द वेस्ट, भाई सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सूर्य पश्चिम में छिपता था? ये तो अब भी छिपता है। तो इसको हम कभी बदल नहीं सकते, जो शाश्वत सत्य है। तो ऐसे सेंटेंस में हमने सीधे ही लिख देना ही सेड दैट। इसके सेड को सेड ही रखना, क्योंकि आगे वर्ब टू और ऑब्जेक्ट नहीं है। और बाकी सेंटेंस को सेम के सेम लिख देंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, और ये कॉमा हटा देंगे लास्ट में और फुल स्टॉप लगा देंगे। पूरा सेंटेंस सेम का सेम लिख देना दैट लगा के। अगला है द टीचर सेड 2 and 2 is 4। यदि आपने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। अब ये देखो द टीचर सेड, अब इसका टेंस पास्ट में है, लेकिन पास्ट में होते भी 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। मैथमेटिकल ट्रूथ है, गणित के हिसाब से सच्चाई है कि 2 और 2 4 होते हैं। हम इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि 2 और 2 4 होते थे, ऐसे थोड़ी कह सकते 2 और 2 4 तो आज भी हैं, पहले भी थे। तो ये ऐसे सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते कि मैथमेटिकल ट्रूथ है ये। द टीचर, इसको सीधे लिख देंगे द टीचर सेड, कॉमा हटा के हमने दैट लगाना है और सेम के सेम लिखना। ये कॉमा भी हट जाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। 2 and 2 is 4। अगला है ही सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली। अब ये किसी की आदत है, ये देखो ही सेड टू मी, ही, इसको हमने सेड टू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दिया गया है ही टोल्ड मी दैट, यहाँ दैट लगा दिया हमने, ही टोल्ड मी दैट। अब आई है, ये चेंज होगा किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही हो जाएगा ही। अब आगे टेंस है आई गो फॉर ए वॉक डेली। अब ये हमने देखने की बात है, ये किसी की आदत है बेटा, आदत के टेंस को हमने चेंज नहीं करना है। जहाँ किसी की हैबिचुअल एक्शन को दिखाया गया हो, आदत को दिखाया गया हो। अब यहाँ आदत है किसी की कि भाई आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं रोज़ वॉक, तो हम इसको हम इंडायरेक्ट से पीछे कहेंगे वह रोज़ वॉकिंग पे रोज़ जाता है। तो ही गोज, ही के साथ फर्स्ट ही गोज फॉर ए वॉक डेली, ऐसे लिख के हमने फुल स्टॉप लगा देना है, कॉमा हटा देनी है, बीच में दैट लगाना है। ऐसे सेंटेंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ दैट लगा देना है बस। आगे है, अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी बार्किंग डॉग सेल्डम बाय। अब ये देखो ये प्रोवर्ब है कि नहीं है? ये प्रोवर्ब है, यानी कि कहावत है, तो कहावत वाले सेंटेंस भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाई है, ये कहावत है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, तो इसको भी हमने चेंज नहीं करना है। शी टोल्ड मी दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाई, फुल स्टॉप लगाना, हर कॉमा को हटा देना है।